जय हिंद दोस्तों। अगर आपका सपना सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भर्ती होकर देश की सेवा करने का है तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आज हम बताएंगे कि सीएपीएफ में सभी रैंकों पर कैसे भर्ती हो सकते हैं, चयन प्रक्रिया क्या है, पात्रता क्या होनी चाहिए, फिजिकल टेस्ट कैसे होता है, लिखित परीक्षाएं का प्रोसेस क्या है, सिलेबस क्या होता है, कितने मार्क्स की होती है, मेडिकल कैसे होता है, सैलरी कितनी मिलती है और सबसे अच्छी सीएपीएफ नौकरी कौन सी है। तो वीडियो को अंत तक पूरा देखें, बिल्कुल भी स्किप नहीं करें, क्योंकि यह वीडियो आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों पहले डिस्कस करते हैं कि सीएपीएफ क्या होता है। तो दोस्तों सीएपीएफ यानी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, यहाँ दिया हुआ है सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, भारत सरकार के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आती है और इनमें निम्नलिखित बल शामिल होते हैं। पहला है बीएसएफ यानी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, दूसरा सीआरपीएफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, तीसरा आईटीबीपी इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस यानी भारत तिब्बत सीमा पुलिस, उसके बाद में है एसएसबी सशस्त्र सीमा बल, सीआईएसएफ केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल और एआर असम राइफल्स। ये दोस्तों इसमें विभिन्न फोर्सेस हैं जो कि इसमें शामिल होती है, जिसको हम लोग सीएपीएफ सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस के नाम से जानते हैं। चलिए दोस्तों अब इसकी जिम्मेदारियों के बारे में, इनकी ड्यूटीज़ क्या है उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं बीएसएफ के बारे में। तो बीएसएफ दोस्तों भारत की सीमाओं की सुरक्षा करती है। दूसरा सीआरपीएफ आंतरिक सुरक्षा और नक्सल विरोधी अभियान चलाती है। आईटीबीपी की बात करें तो हिमालयी क्षेत्रों में सीमा की सुरक्षा करती है, यानी कि भारत और जो तिब्बत है उनके बॉर्डर की सिक्योरिटी जो है हिमालय क्षेत्र में वो आईटीबीपी करती है। एसएसबी है नेपाल और भूटान की सीमाओं की निगरानी की जिम्मेदारी एसएसबी के पास में है। सीआईएसएफ की बात करें तो महत्वपूर्ण औद्योगिक इकाइयाँ, सरकारी भवन, दिल्ली मेट्रो और हवाई अड्डों की सुरक्षा किसके पास है? सीआईएसएफ के पास में है। बात करें एआर यानी असम राइफल्स की, तो पूर्वोत्तर राज्यों में आतंकवादी विरोधी जितने भी ऑपरेशंस हैं वो हमारे असम राइफल्स चलाती हैं। तो ये दोस्तों हो गया इन फोर्सेस के बारे में, इनकी ड्यूटीज़ क्या है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सीएपीएफ में अलग अलग पदों पर जिनकी वैकेंसियाँ निकलती रहती है उनकी वेतन क्या है, उनका सैलरी कितना मिलता है। तो दोस्तों पहले बात करते हैं असिस्टेंट कमांडेंट की। असिस्टेंट कमांडेंट की सैलरी की बात करें तो 56,100 रुपये से शुरू होती है और 1,77,500 रुपये प्लस भत्ते इनको मिलते हैं, यानी कि 56,100 रुपये इनका बेसिक रहता है। उसके बाद में विभिन्न भत्ते इसमें मिल करके इनको पेमेंट मिलती है। अब बात करें सब इंस्पेक्टर की, जो कि एसएससी के माध्यम से भर्ती होते हैं। 35,400 इनकी बेसिक होती है और इनके भत्ते इसके अंदर शामिल नहीं होते हैं, प्लस भत्ते मिलते हैं। दोस्तों आगे बात करें एएसआई की, तो एएसआई को दोस्तों 29,200 रुपये से बेसिक इनका शुरू होता है और इसके अंदर साथ ही इनको भत्ते भी विभिन्न प्रकार के भत्ते मिलते हैं। बात करें दोस्तों हेड कांस्टेबल की, तो हेड कांस्टेबल को 25,500 रुपये इनका बेसिक होता है, प्लस इनको भत्ते मिलते हैं। कांस्टेबल की बात करें तो 21,700 रुपये से इनका बेसिक स्टार्ट होता है, साथ ही इनको भत्ते भी मिलते हैं। तो दोस्तों भत्तों की बात करें तो भत्तों के अंदर में आपका डीए हो गया यानी डीएनएस अलाउंस हो गया, एचआरए, टीपीटी, एरिया अलाउंस यानी कि जिसको हम लोग एरिया अलाउंस बोलते हैं, एरिया अलाउंस हो गया। जिस एरिया में जो फोर्सेस डिप्लॉयड होती है उस एरिया के हिसाब से एक अलाउंस होता है। जैसे कोई हार्ड एरिया में होता है तो हार्ड एरिया होता है, हिल एरिया में तो हिल अलाउंसेस होता है, बॉर्डर पे है तो बॉर्डर अलाउंसेस मिलता है, प्लस किसी द्वीप पे है तो द्वीप अलाउंसेस वहाँ का मिलता है। दोस्तों साथ ही एक COR मिलता है, COR यानी इसको हम लोग राशन मनी के रूप में मानते हैं, राशन मनी के तौर पे भी इनको ये अलाउंसेस मिलता है। तो विभिन्न प्रकार के अलाउंसेस मिलकर के जितनी दोस्तों इनकी बेसिक होती है उतने ही इनके लगभग अलाउंसेस बन जाते हैं। तो पेमेंट लगभग दोस्तों इनकी डबल हो जाती है, जितना बेसिक उनकी लगभग डबल के बराबर पेमेंट मिलती है। तो ये दोस्तों हो गई सैलरी की जानकारी। अब हम आगे बात करते हैं सीएपीएफ में भर्ती होने के विभिन्न तरीके कि किस किस तरीके से आप सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में भर्ती हो सकते हैं। तो पहला तरीके की बात करें तो आप असिस्टेंट कमांडेंट बन करके ऑफिसर रैंक पे सभी सीएपीएफ यानी जितनी भी जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस है उनमें भर्ती हो सकते हैं। दूसरी बात करें तो दोस्तों आप सब इंस्पेक्टर के रूप में वैकेंसी निकलती है, उसके तौर पे आप सभी फोर्सेस में भर्ती हो सकते हैं। तीसरा आप अदर रैंक्स यानी अदर रैंक्स होती है उनके ऊपर आप भर्ती हो सकते हैं, जो कि विभिन्न जो पदों के ऊपर वैकेंसियाँ निकलती रहती है जिनके बारे में हम लोग विस्तार से आगे जानते हैं।
अब जानते हैं दोस्तों सीएपीएफ भर्ती प्रक्रिया यानी यूपीएससी, एसएससी और अलग अलग बलों द्वारा जो भर्ती कराई जाती है उसके बारे में पूरी जानकारी ले लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हमने असिस्टेंट कमांडेंट यानी ऑफिसर रैंक पे जो भर्ती होते हैं उनकी बात करी थी। तो दोस्तों जो सीएपीएफ असिस्टेंट कमांडेंट है उनकी भर्ती जो है यूपीएससी करवाती है, जो कि साल में एक बार इसकी वैकेंसी करवाती है, जो कि लगभग फरवरी से अप्रैल के बीच में इसका फॉर्म निकलता है और अगस्त के महीने में इसका एग्जाम लगता है। अब तक तो लगभग ये फिक्स ही है कि फरवरी से अप्रैल के महीने के बीच में दोस्तों इसका नोटिफिकेशन जारी होता है और एग्ज़ाम जो है वो अगस्त महीने में अप्रोक्स अगस्त महीने के आसपास अगस्त सितंबर अक्टूबर में इनका एग्जाम होता है। तो आप देख सकते हैं दोस्तों दूसरी वैकेंसी जो एसआई की है वो दोस्तों एसएससी के द्वारा निकाली जाती है। सभी फोर्सेस में ये वैकेंसी निकलती है जिसे हम एसएससी सीपीओ के नाम से जानते हैं। तीसरा दोस्तों एसएससी कांस्टेबल जीडी की, यह भी दोस्तों कांस्टेबल पदों के लिए निकलती है जो कि एसएससी द्वारा ही निकाली जाती है। लास्ट में दोस्तों जितनी इनके अलावा इन 3 भर्तियों के अलावा जितनी भी वैकेंसियां निकलती है वो अलग अलग बलों द्वारा निकाली जाती है। जैसे जिस बल को जिस वैकेंसी की जरूरत है वो बल अपनी भर्ती बोर्ड द्वारा उस वैकेंसी को पूर्ण करवाता है। जैसे कि हम बात करें स्टेनो की, जो कि एएसआई स्टेनो की वैकेंसी निकलती है। किसकी? एएसआई यानी असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर स्टेनो की वैकेंसी निकलती है। हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल की वैकेंसी निकलती है। ट्रेडमेंस की वैकेंसी निकलती है। ड्राइवर स्पोर्ट्स कोटा से किसी भी पद पे निकल सकती है, एएसआई, हेड कांस्टेबल या एसआई के पदों पर। बात करें फायर की, फायर में भी दोस्तों सीआईएसएफ में मोस्टली ये निकलती है। सीआईएसएफ में फायर की वैकेंसी थी जो कि सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल पदों पे निकलती है। ड्राइवर की वैकेंसी है दोस्तों, इसमें सीआईएसएफ में डीसीपीओ की वैकेंसी भी निकलती है जिसको ड्राइवर कम पंप ऑपरेटर बोलते हैं, उसकी वैकेंसी भी निकलती है। टेक्निकल पदों पे भी दोस्तों अलग अलग फोर्सेज में टेक्निकल पदों पे भी वैकेंसी निकलती है जो कि अलग अलग फोर्स अपने रिक्रूटमेंट बोर्ड के माध्यम से ये वैकेंसी निकालती है। इनका प्रोसेस भी अलग अलग होता है। तो दोस्तों अब आगे बात करते हैं एक एक भर्ती के ऊपर में। तो दोस्तों इसकी एलिजिबिलिटी, जितनी भी भर्तियों की हमने अभी चर्चा करी है इनकी एलिजिबिलिटीज़ की बात करते हैं कि किस फोर्स की कितनी एलिजिबिलिटीज़ रखी गई है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट की। तो दोस्तों असिस्टेंट कमांडेंट के पद पर भर्ती होने के लिए आपको क्या प्रोसेस चाहिए उसकी बात करते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों एज की बात करें तो 20 से 25 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही जो विभिन्न कैटेगरीज है, कैटेगरीज को अपनी उनकी कैटेगरीज के हिसाब से एज लिमिटेशन में छूट दी गई है। जब नोटिफिकेशन इसका जारी होता है तो आप नोटिफिकेशन में इन चीज़ों को पढ़ करके छूट का फायदा ले सकते हैं। साथ ही बात करें दोस्तों क्वालिफिकेशन की, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करें तो ग्रेजुएट होनी चाहिए किसी भी स्ट्रीम में। दूसरा दोस्तों सब इंस्पेक्टर के लिए, सब इंस्पेक्टर के लिए एज की बात करें तो 20 से 25 साल के बीच में एज होती है। इसमें भी दोस्तों विभिन्न कैटेगरियों को छूट दी जाती है एज लिमिट में। आप इसका भी नोटिफिकेशन विजिट करके देख सकते हैं किस कैटेगरी को कितनी छूट दी गई है। साथ ही बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें भी दोस्तों ग्रेजुएट होना अनिवार्य है। नेक्स्ट की बात करें तो दोस्तों कांस्टेबल जीडी की वैकेंसी निकलती है जिसमें एज की बात करें तो 18 से 23 साल के बीच में आपकी एज होनी चाहिए। साथ ही विभिन्न कैटेगरी को एज रिलैक्सेशन में छूट दी जाती है जो कि आप नोटिफिकेशन के माध्यम से जान सकते हैं। आगे बात करें क्वालिफिकेशन की तो इसमें दोस्तों 10th पास होना अनिवार्य है कांस्टेबल जीडी के लिए। साथ ही बात करें दोस्तों अन्य पद जिनकी हमने चर्चा करी थी, स्टेनो, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, ड्राइवर, फायर, स्पोर्ट्स पर्सन और टीएम की, तो इनके जो दोस्तों कंसर्न डिपार्टमेंट है, कंसर्न फोर्सेस है, उनके द्वारा इनका नोटिफिकेशन निकाला जाता है। उस नोटिफिकेशन में इनकी रिक्वायरमेंट क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, इनका एलिजिबिलिटीज़ क्या चाहिए, एज क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, कौन सा सर्टिफिकेट इनको चाहिए, वो सब दोस्तों इसके अंदर वो लोग देते हैं विभिन्न भर्ती के माध्यम से। आप वहाँ जाके रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों इसके रिक्रूटमेंट प्रोसेस की कि किन प्रोसेस में रिक्रूटमेंट होता है। तो पहला है दोस्तों लिखित परीक्षा, यानी कि पहले रिटर्न एग्जाम होता है। जैसे कि आपने ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई कर दिया, नोटिफिकेशन जारी हुआ, जारी होने के बाद में दोस्तों आप ऑनलाइन आवेदन करते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के बाद में सबसे पहले आपका लिखित परीक्षा होती है जो कि अलग अलग पदों के हिसाब से हम आपको बताते हैं कि किस पद के लिए कौन सी जो है होती है। दोस्तों सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा के बाद में आपका जो है पीईटी और पीएसटी यानी शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है। उसके बाद में जिस रिक्रूटमेंट के लिए इंटरव्यू की आवश्यकता है उसका इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाता है। इंटरव्यू के बाद में चिकित्सा जांच होती है। चिकित्सा के बाद में आपका दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। उसके बाद में आपका फाइनल मेरिट बनती है और कंसर्न जिस फोर्स में आपका चयन होता है उसमें आपको ज्वाइनिंग दे दिया जाता है। ये तो हो गया दोस्तों प्रोसेस क्या होता है। अब बात करते हैं कि लिखित परीक्षा कौन से पद के लिए क्या होती है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न एग्जाम की।
एसी के बारे में, असिस्टेंट कमांडेंट पद के लिए। तो दोस्तों इसकी परीक्षा यूपीएससी द्वारा कंडक्ट कराई जाती है और इसमें 2 पेपर होते हैं, यानी पेपर 1 और पेपर 2। तो दोस्तों बात करें पेपर 1 की, तो पेपर 1 जो है वो एमसीक्यू टाइप का होता है, यानी मल्टीपल चॉइस प्रकार के क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि दोस्तों कुल 125 क्वेश्चन आते हैं। कितने? 125 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि कुल 250 मार्क्स के होते हैं। साथ ही बात करें टाइम की, तो इसमें दोस्तों टाइम जो है वो आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाता है पेपर 1 के लिए। उसी दिन दोस्तों उसका पेपर 2 होता है, जिसमें दोस्तों सब्जेक्टिव टाइप का, यानी आपको रिटर्न होता है, डिस्क्रिप्टिव टाइप का होता है, जो कि ऐसे इंग्लिश का जनरल स्टडीज, एसीज एंड कंप्रेंशंस का टेस्ट होता है। वो दोस्तों इसमें टोटल 200 मार्क्स का होता है। ये दोस्तों टोटल 200 मार्क्स का होता है, जिसको करने के लिए आपको टाइम की बात करें तो आपको 3 घंटे का टाइम दिया जाता है दोस्तों इस पेपर में। जो कैंडिडेट इस पेपर में पास हो जाते हैं उनका दोस्तों पीईटी और पीएसटी एग्जामिनेशन होता है, यानी कि फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट का टेस्ट होता है। वो दोस्तों इनकी मेरिट के आधार पर जो कैंडिडेट पेपर 1 और पेपर 2 में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनका शारीरिक परीक्षा होता है। शारीरिक परीक्षा की बात करें तो दोस्तों एसी के लिए पहले बात कर लेते हैं हम लोग पीएसटी की। पीएसटी कैसा होना चाहिए? सबसे पहले दोस्तों इसमें हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए। कितना? 165 सेंटीमीटर हाइट चाहिए मेल के लिए। और फीमेल की बात करें तो 157 सेंटीमीटर फीमेल के लिए हाइट चाहिए। चेस्ट की बात करें इसके अंदर दूसरा होता है दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए होता है चेस्ट, वो 81 सेंटीमीटर आपका चेस्ट होना चाहिए इस भर्ती के लिए। साथ ही बात करें वेट की, तो वेट दोस्तों अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से, एज और हाइट के हिसाब से वेट का मेजरमेंट किया जाता है, जो कि इसके नोटिफिकेशन में दिया होता है कि किस एज की कैटेगरी के हिसाब से कितना इनका वेट होना चाहिए, वो आप नोटिफिकेशन में विजिट कर सकते हैं। अब बात करें दोस्तों इसकी पीईटी की, यानी इसका पीईटी कैसे होता है। तो पीईटी की बात करें तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग मेल कैंडिडेट की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए सबसे पहले 100 मीटर रनिंग होता है। कितना? 100 मीटर रनिंग होता है, जो कि आपको 16 सेकंड में पूरा करना रहता है। कितना सेकंड में? 16 सेकंड में पूरी करनी है। दूसरा दोस्तों आपको 800 मीटर का रनिंग होता है, वो आपको दोस्तों 3 मिनट और 45 सेकंड में पूरा करना है। कितना? 3 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना रहता है। तीसरा दोस्तों लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप जो है वो 3.5 मीटर होता है, यानी 3.5 मीटर होता है, जो कि 3 चांस में आपको पूरा करना रहता है। साथ ही बात करें दोस्तों शॉर्ट पुट की, अब उसके बाद शॉर्ट पुट होता है जो कि 7 kg 260 ग्राम का होता है। वो दोस्तों आपको 4.5 मीटर आपको फेंकना रहता है, वो आपको 3 चांस में कंप्लीट करना होता है। यानी शॉर्ट पुट की बात करें तो 4.5 मीटर वो भी 3 चांस में आपको फेंकना रहता है दोस्तों। अब बात करें दोस्तों फीमेल कैंडिडेट के लिए, यानी फीमेल कैंडिडेट की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करें हम लोग फिजिकल की, तो फिजिकल की बात करें तो दोस्तों फीमेल कैंडिडेट को 100 मीटर रनिंग जो है वो 18 सेकंड में कंप्लीट करना होता है। साथ ही बात करें 800 मीटर की, 800 मीटर जो रनिंग है फीमेल कैंडिडेट को वो दोस्तों 4 मिनट 45 सेकंड में पूरा करना। कितना? 4 मिनट और 45 सेकंड में पूरा करना रहता है। साथ ही बात करें लॉन्ग जंप की, तो दोस्तों 3 मीटर का लॉन्ग जंप रहता है, जो कि 3 चांस में कंप्लीट करना रहता है। फीमेल कैंडिडेट के लिए शॉर्ट पुट नहीं होता है। ये दोस्तों हो गया आपका शारीरिक परीक्षा की, जो कि एसी के पद के लिए। साथ ही बात करें इंटरव्यू की, तो दोस्तों 150 नंबर का इसमें इंटरव्यू या पर्सनालिटी टेस्ट होता है। जो कैंडिडेट फिजिकल में पास हो जाते हैं उन कैंडिडेट का इंटरव्यू होता है दोस्तों, जो कि यूपीएससी द्वारा ही कंडक्ट कराया जाता है। साथ ही इंटरव्यू और लिखित परीक्षा में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट का मेडिकल एग्जामिनेशन होता है दोस्तों। जो कैंडिडेट मेडिकल एग्जामिनेशन में पास हो जाते हैं, साथ ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के पश्चात इंटरव्यू और लिखित परीक्षा में मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है, और इसमें दोस्तों विभिन्न फोर्सेस में वरीयता के हिसाब से ज्वाइनिंग दी जाती है। अब बात करें दोस्तों एसआई पद के लिए, यानी सब इंस्पेक्टर पद के लिए ये प्रोसेस क्या रहेगा। तो दोस्तों सब इंस्पेक्टर पद के लिए 2 पेपर होते हैं, यानी पेपर 1 जो कि एसएससी के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, इसमें 2 पेपर होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 जो दोस्तों 200 मार्क्स का होता है, जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी 200 मार्क्स का होता है,
जिसमें 200 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये 4 पार्ट में डिवाइडेड होता है, 50-50 मार्क्स के और 50-50 क्वेश्चन ही प्रत्येक पार्ट में पूछे जाते हैं। ये दोस्तों इसमें आपको टाइम की बात करें तो 2 घंटे का इसमें समय दिया जाता है। कितना? 2 घंटे का समय दिया जाता है। दोस्तों जो कैंडिडेट पेपर 1 में पास होते हैं उन कैंडिडेट का शारीरिक परीक्षा होती है, यानी क्या उनका पीईटी और पीएसटी कंडक्ट होता है, जिनके बारे में हम लोग अब जानते हैं कि इनका किस प्रकार से होता है। दोस्तों एसआई पद के लिए सबसे पहले बात करें हम लोग पीएसटी की, यानी पीएसटी क्या होता है इनका, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। पीएसटी कैसा रहेगा? तो मेल कैंडिडेट के लिए हाइट की बात करें तो 1 सेंटीमीटर हाइट चाहिए और फीमेल की 157 नॉर्मल हाइट चाहिए दोस्तों फीमेल कैंडिडेट को। अब बात करें दोस्तों चेस्ट की, तो ओनली मेल कैंडिडेट के लिए तो 87 सेंटीमीटर उनको चेस्ट चाहिए, साथ ही 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी होना आवश्यक है। महिला कैंडिडेट के चेस्ट का माप नहीं होता है। बात करें वेट की, तो वेट जो दोस्तों हाइट और आपके एज के हिसाब से जो वेट का मेजरमेंट कराया जाता है। अब बात करें दोस्तों पीईटी की, यानी इसका पीईटी कैसे होता है। पीईटी में दोस्तों सबसे पहले इसमें 100 मीटर रनिंग होता है। 100 मीटर रनिंग है जो कि 16 सेकंड में पार करना होता है। यही दोस्तों फीमेल कैंडिडेट को 18 सेकंड में पूरा करना होता है। साथ ही बात करें दोस्तों 1.6 किलोमीटर रनिंग, वो दोस्तों मेल कैंडिडेट को 6.5 यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में उसको पूरा करना रहता है दोस्तों। कितना में? 6 मिनट 30 सेकंड में उसको पूरा करना है। साथ ही बात करें दोस्तों इसमें लॉन्ग जंप की, तो 3.65 मीटर लॉन्ग जंप होता है जो कि 3 मिनट में आपको पूरा करना रहता है। साथ ही हाई जंप की बात करें तो 1.2 मीटर जो दोस्तों आपका हाई जंप होता है जो कि आपको 3 चांस में पूरा करना रहता है। साथ ही दोस्तों शॉर्ट पुट की बात करें तो शॉर्ट पुट होता है जो कि आपको दोस्तों 4.5 मीटर, यानी कितना? 4.5 मीटर आपको शॉर्ट पुट फेंकना रहता है। गोला जिसको बोलते हैं, लोहे का गोला होता है, उसको फेंकना होता है, जिसको दोस्तों 3 चांस में आपको फेंकना है। अब बात करें दोस्तों महिला कैंडिडेट की, 100 मीटर रनिंग महिला कैंडिडेट को 18 सेकंड में पूरी करनी होती है। साथ ही 800 मीटर रनिंग होती है महिला कैंडिडेट के लिए, जो कि दोस्तों उसको 4 मिनट में पूरी करनी होती है। कितने में? 4 मिनट में उसको पूरी करनी होती है। साथ ही बात करें लॉन्ग जंप की, तो दोस्तों महिला कैंडिडेट के 2.7 मीटर लॉन्ग जंप होता है जो कि 3 चांस में पूरा करना होता है। हाई जंप की बात करें तो 0.9 मीटर हाई जंप होता है जो कि 3 चांस में पूरा करना होता है। शॉर्ट पुट महिलाओं के लिए लागू नहीं होता है। दोस्तों अब बात करते हैं पेपर 2 की, यानी जो कैंडिडेट पीईटी और पीएसटी में पास हो जाते हैं उनका पेपर 2 होता है, यानी उनको पेपर 2 देना होता है। तो दोस्तों पेपर 2 होता है जो कि इंग्लिश का होता है, ओनली इंग्लिश सब्जेक्ट का होता है, जो कि दोस्तों ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यू टाइप का ही होता है। इसमें 200 क्वेश्चंस होते हैं और 200 मार्क्स का ये पेपर होता है और आपको 2 घंटे का ही टाइम दिया जाता है दोस्तों। अब दोस्तों इस वैकेंसी में पेपर 1 और पेपर 2 के आधार पे मेरिट बनती है और उस मेरिट में शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट को चिकित्सा के लिए यानी मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुलाया जाता है और साथ ही उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाता है। साथ ही दोस्तों जो कैंडिडेट मेडिकल में पास हो जाते हैं उन कैंडिडेट में से पेपर 1 और पेपर 2 में मार्क्स के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है और वरीयता के आधार पर विभिन्न फोर्सेस में उनको एज ए सब इंस्पेक्टर ट्रेनिंग सेंटर हेतु कॉल किया जाता है। दोस्तों ये परीक्षा इनकी दोस्तों सब इंस्पेक्टर वैकेंसी के लिए इंटरव्यू कंडक्ट नहीं होता है। पहले इनका इंटरव्यू होता था लेकिन वर्ष 2014 के बाद से इनका इंटरव्यू बंद कर दिया है। दोस्तों अब बात करते हैं कांस्टेबल के एग्जाम्स की, यानी कांस्टेबल जीडी के एग्जाम की। तो दोस्तों कांस्टेबल जीडी का एग्जाम जो है वो एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है। ये भी दोस्तों एसएससी द्वारा कंडक्ट कराया जाता है, जो कि एसएससी जीडी के नाम से जिनको वैकेंसी को हम लोग जानते हैं। ये भी दोस्तों प्रत्येक साल में एक बार वैकेंसी निकलती है। आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, कभी भी ये वैकेंसी साल में एसएससी द्वारा निकाली जा सकती है। दोस्तों बात करें इसके एग्जाम की, तो दोस्तों सबसे पहले इसमें लिखित परीक्षा होती है। दोस्तों यह परीक्षा 160 नंबर की होती है। टाइम की बात करें तो 1 घंटे का इसमें टाइम दिया जाता है। और इसमें दोस्तों बात करें क्वेश्चन की, तो इसमें 80 एमसीक्यू क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू पूछे जाते हैं। टाइम बताई दिया दोस्तों, 1 घंटे का टाइम होता है। अब दोस्तों जो कैंडिडेट पेपर 1 में शॉर्ट लिस्टेड होते हैं, इनमें एक ही पेपर होता है। पेपर में जो रिटन एग्जाम में जो शॉर्ट लिस्टेड होते हैं उनको पीईटी और पीएसटी के लिए कॉल कराया जाता है। अब दोस्तों इसका पीईटी और पीएसटी के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं दोस्तों पीएसटी के बारे में, यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में। तो दोस्तों हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल कैंडिडेट के लिए 157 हाइट होनी चाहिए। साथ ही बात करें दोस्तों चेस्ट की, तो इसमें 80 सेंटीमीटर प्लस 5 सेंटीमीटर का
फुलाव होना चाहिए। महिला कैंडिडेट के लिए चेस्ट लागू नहीं होता है। बात करें वेट की तो दोस्तों एज पर नॉर्म्स यानी कि आपकी वेट जो है आपका हाइट और आपकी एज के हिसाब से होना चाहिए, जो कि मेडिकल के समय इसका जांच कराया जाता है दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों इसके जो कैंडिडेट पीएसटी में पास हो जाते हैं उनका पीईटी होता है। तो दोस्तों पीईटी की बात करें तो सबसे पहले मेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर रनिंग होती है, जो कि 24 मिनट में उसको पूरा करना होता है। उसके बाद में दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग होती है, जो कि दोस्तों उसको 7 मिनट में पूरा करना, 7 मिनट में उसको पूरा करना होता है। ये दोस्तों मेल कैंडिडेट के लिए हो गया दोस्तों। अब बात करें दोस्तों फीमेल कैंडिडेट की, तो फीमेल कैंडिडेट को दोस्तों सबसे पहले 1.6 किलोमीटर रनिंग जो है वो आपको दोस्तों 8.5 मिनट में पूरा करना होता है। उसके बाद में बात करें दोस्तों 800 मीटर रनिंग की, तो इसको 800 मीटर रनिंग जो है 5 मिनट में पूरा करना होता है। ये है दोस्तों फीमेल कैंडिडेट का क्राइटेरिया कांस्टेबल भर्ती के लिए। और मेडिकल में जो कैंडिडेट पास होते हैं उनको रिटर्न एग्जाम के आधार पर फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार की जाती है और उनको भी विभिन्न फोर्सेज में वरीयता के आधार पर ज्वाइनिंग दिया जाता है। तो दोस्तों ये हमने सभी फोर्सेस में जो वैकेंसियाँ होती है यूपीएससी और एसएससी के माध्यम से उनकी जानकारी हमने प्रोवाइड करवा दी। अब दोस्तों होती है डिपार्टमेंटली वैकेंसियाँ, जो कि कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा कंसर्न फोर्सेस द्वारा निकाली जाती है। जैसे कि हमने चर्चा करी थी, जैसे आप एएसआई स्टेनो की बात करी, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल, कांस्टेबल ड्राइवर, कांस्टेबल फायर, एसआई फायर, और भी दोस्तों विभिन्न वैकेंसियाँ निकल जाती है। उन वैकेंसियों का नोटिफिकेशन कंसर्न फोर्स द्वारा दिया जाता है। उसके अंदर उनका जो सिलेबस होता है, उनका एग्जाम पैटर्न होता है, उनकी क्या पात्रता रखी जाती है वो उस नोटिफिकेशन में दिया जाता है। जैसे दोस्तों उन फोर्सेज का नोटिफिकेशन निकलता है, हम उनका वीडियो के माध्यम से दोस्तों आपको नोटिफाई कर देते हैं, जैसे कि हमने पहले भी किया था। विभिन्न फोर्सेज में जो वैकेंसी निकली है आप उन वीडियो को जाकर देख सकते हैं, उनके अंदर क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, क्या क्या होना चाहिए दोस्तों। जो ट्रेड होता है उस ट्रेड के हिसाब से उनमें क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। तो दोस्तों उनकी जानकारी हम लोग एक सेपरेट वीडियो में लेके आ जाएंगे। वो दोस्तों कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा निकाली जाती है, जिनका स्टैंडर्ड भी अलग अलग होता है दोस्तों। तो दोस्तों यह थी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में अलग अलग पदों पर भर्ती होने की संपूर्ण प्रक्रिया, जिसके बारे में हमने अभी डिस्कस करा है। दोस्तों अगर आप भी सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस में भर्ती होने का सपना देख रहे हैं तो आज ही तैयारी शुरू कर दें। यह वीडियो आपके लिए गाइड की तरह है। आप इस वीडियो को देख करके आप आइडिया लगा सकते हैं कि फोर्स में किस प्रकार से वैकेंसी निकलती है, उनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होता है। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करें। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल बलबीर फौजी ऑफिशियल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। दोस्तों अगर आपको कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट्स का इंडिविजुअली जवाब दिया जाएगा। साथ ही दोस्तों ये हमारे कुछ सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जिनके ऊपर हम इन भर्तियों के बारे में छोटी छोटी जानकारी जो है इनके ऊपर प्रोवाइड करवाते रहते हैं। वीडियो के लिंक भी हम लोग इसमें डालते हैं। उन वैकेंसियों का नोटिफिकेशन जो कि लिखित रूप से हम लोग वहाँ पे पोस्ट करते हैं, आप वहाँ से इनके बारे में जान सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि आंसर की अपलोड होती है, कोई वैकेंसी का शॉर्ट नोटिस लिस्ट आता है, एग्जाम का नोटिफिकेशन आता है तो हम इसमें डालते हैं। तो दोस्तों आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक पे जो हमारे पेज और चैनल बने हुए हैं उनको वहाँ जाके आप ज्वाइन कर लें और उनको दोस्तों फॉलो कर लें। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही एक नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।